मुजरिमून, ओ पापियो, खताकारो, ओ गुनहगारो, यही वो जहन्नम है जिसका तुम इनकार करते थे। जब कोई मौलाना जहन्नम की बात करता है ना, अरे क्या यार मौलाना साहब आप भी डराते रहते हैं, डर लगता है। तो जब डर लगता है तो अच्छे क्यों नहीं बन जाते हो, नेक क्यों नहीं बन जाते हो? ये कमी इसलिए है कि हम पढ़े लिखे नहीं, हमारे पास इल्म नहीं है। अभी मैं आपके गांव में आया, मैंने मौलाना कलीम साहब से पूछा आपके मदरसे में कितने बच्चे हैं? इन्होंने फरमाया 80 बच्चे हैं। हमने पढ़ाने वाले कितने? कहा मैं अकेले ही। गांव के लोगों, क्या तुम्हें कुछ शर्म नहीं आता? एक मुदर्रिस पर 80 बच्चे, वो पढ़ाएगा या इन बकरियों को चराएगा? कभी सबक नहीं सुन सकता मौलाना 80 बच्चों का, जो क्लास का टाइम होता है 5 घंटे 5.5 घंटे का। वो नकल कब लिखाएगा, इमला कब लिखवाएगा, वो उर्दू कब पढ़ाएगा, दीनियात कब सिखाएगा, जब वो सबक ही नहीं सुन सकता 80 बच्चों का? तो सबसे पहला पैगाम, गांव का नाम क्या है? मनकरपुर के लोगों, मदरसे में कम से कम 3 मुदर्रिस होने चाहिए 80 बच्चों पर। समझ रहे हो? अब आप कहेंगे ये पैसा कहां से आया? तो बारहरा के सादात फरमाते हैं, आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर महीने में 20 दिन मुर्गा, मछली, तीतर, बटेर ये खाते हो ना, एक दिन खाओ, मर नहीं जाओगे। तुम्हारी रूह कब से उनसुरी से परवाज नहीं करेगी, तुम्हारी शक्लें नहीं बिगड़ेंगी। चटनी रोटी खा लो, सूखी रोटी खा लो, पढ़ाओ बच्चों को। जो कौमें पढ़ती है वही आगे बढ़ती है। तालीम का कोई विकल्प नहीं है, पढ़िए आगे बढ़िए। अभी बाज़ाब्ता तौर पर हमारे देश के राष्ट्रीय परिवहन मंत्री जनाब नितिन गडकरी साहब का बयान ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, उस पे यूट्यूब पर, कि लोगों ने मुस्लिम कौम को क्या दिया हमारे मुल्क में। पंचर की दुकान, चाय की दुकान, पान की दुकान, पूड़ी की दुकान, बीड़ी की दुकान, जूते के पॉलिश की दुकान, केला बेचने की दुकान, क्या दिया लोगों? क्या मुसलमान का हक नहीं कि आईएएस अफसर बने, आईपीएस अफसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लॉयर बने? ये वो कह रहे हैं जो इस देश के चलाने वाले एक जिम्मेदार विभाग को चलाते हैं। क्या हमारी अकल काम नहीं करती है? चौराहे पे बैठ जाएंगे, ओहो, तो पूरा दिन देख गप्पे लड़ाते हैं बेटे बैठ बैठ। अगर 15 दुकान पे है ना बैठे वाले, तो 15 में से 13 हम ही हैं। हाँ, चाय पिएंगे, पकौड़ी खाएंगे, कचौड़ी खाएंगे, और अखबार, अल्लाह अकबर, मतन, हाशिया, बैन सुतूर, एडवर्टाइजिंग, सब पढ़ पढ़ करके अगर चश्मा लगाएंगे तो नाक पर ले आएंगे उसको। अच्छा, उसे महसूस जब होता है कि यार इसकी दुकान में बहुत देर से बैठे हैं, इसको बुरा नहीं, भाई साहब एक चाय दीजिए ना, ताकि भगा ना दे। चाय पी लिया, चुस्की ले, जरा एक समोसा भी दीजिएगा, खाता रहा। जब पढ़ बढ़ करके फारिग होता है तो अब डायरेक्शन सुनिए जी, वो जॉर्ज बुश को ऐसा नहीं करना चाहिए था, टोनी ब्लेयर को भी इस तरफ नहीं जाना चाहिए था। बहुत बेवकूफ लोग थे। बुद्धू मियां कौन सुनता है आपकी? किसको डायरेक्शन दे रहे हो आप बैठ करके चाय की ढाबली पे? क्या तुम्हें बीबीसी लंदन का रिपोर्टर बनाया गया हुआ है? अपने दिमाग की जो नसें ढीली हो गई ना, इसे टाइट कर लो, टाइट। जितने वक्त तक तुम अखबार चाटते हो ना, उसका
25% अल्लाह की किताब पढ़ करके समझ कर देख देख तेरे दिल में कैसे अल्लाह नूर पैदा करता है। बेशक सुभान अल्लाह। पढ़ तो कुरान से, कुरान के करीब तो आ। तेरे रब ने तेरी जिंदगी गुजारने का सिस्टमैटिक निजाम अलहम्द की अलिफ से लेके वन्नास की सीन तक कुरान के 30 पारे में रखा। बेशक नहीं पढ़ता इसे। दुनिया कुरान पढ़ रही है, रिसर्च कर रही है। यूरोप का ईसाई पढ़ रहा है, यहूदी पढ़ रहा है, नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के लोग अहले बिरादर वतन पढ़ते हैं कुरान, रिसर्च करते हैं, अंतरिक्ष में जा रहे हैं, चांद पर प्लॉटिंग कर रहे हैं, जमीन से खजाने निकाल रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, गैस, घासलेट, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, प्लाटिनम, तेरे क्या क्या निकालते हैं। जिस कौम के पास ये खजाने की किताब मौजूद है, उस कौम ने उस कुरान को जुज़दान में लपेट करके ऊपर वाले ताक पे रखा है। रखने से पहले जिंदाबाद। रमजान का चांद निकलेगा तब फिर कुरान शरीफ उतारता है, फिर उसको गर्द झाड़ता है, तब फिर 10 मरतबा चुनी। इसलिए कुरान आया है। मेरा रब फरमाता वला रत्बी वला याबिस इल्ला फी किताबिन मुबीन, खुश्की और तरी की कोई ऐसी चीज नहीं है जो कुरान में मौजूद है। बेशक सुभान अल्लाह। और क्लियर तिब्यान लिकुल्ल शय, हर शय का क्लियर बयान मौजूद। पढ़ तो सही से बंदे, पढ़ कुरान। जिस कौम के पास इल्म नहीं था वो पढ़ करके इल्म वाली बन गई। जिस कौम के पास इल्म था वो नचनिया बन गई, गवैया बन गई, ताजिया उठाने वाली बन गई, ढोल बजाने वाली बन गई। रमजान जब मुहर्रम आता है ना, तो बंबई में जितने लोग काम कर रहे होते किसी के है ना, वो छुट्टी लेके आते हैं, जा रहे हैं ढोल बजाने के लिए, ताशा बजाएंगे, झांझ बजाएंगे, और ताजिया बाबा को लेके आएंगे, घुमा फिरा करके चौक पे लाएंगे। हाँ, उसी में कुछ पायक बनते हैं, कोई फकीर बनता है, 1.5-2 दिन तक वो खड़ा रहता है, पेशाब भी खड़े पखाना भी खड़े, मरदूद कहीं का। बोले इमाम पाक तेरी ऐसी की तैसी, इमाम हुसैन का सजदा तुझे नहीं दिखा सूरदास? जिस इमाम ने मुस्तफा के दीन को जिंदा करने के लिए पूरा खानदान कुर्बान कर दिया, खुद भी बाज़ाब्ता तौर पर करबला के तपते हुए रेगिस्तान पर खून का आखिरी कतरा पेश किया, सजदे में सर काटा गया इमाम पाक। ये सजदा तुम्हें याद नहीं आता है? ढोल याद आती है, ताशा याद आता है, बेंजो हारमोनियम याद आते हैं तुम्हें? ऐसा बेटा छोटे से इतना छोटका ताजिया, फिर बड़का। हमने कुछ लोग हजरत अली असगर छोटे थे तो ये छोटा वाला है, अब्बास अलंबरदार बाजू किस कटा हुआ, ये कासिम का, ये अली अकबर का, ये फला फला। उन्होंने तो करबला में कुर्बानी दी है और तुमने ज़हनी अय्याशी का सामान पैदा कर लिया। उनकी कुर्बानियों को तुमने नजरअंदाज कर दिया। अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती, नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाला।